और 4 हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है प्रशासन को कि आप किसी को भी जबरदस्ती वैक्सीन नहीं लगा सकते। अगर आप जबरदस्ती वैक्सीन लगाते हैं तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 का उल्लंघन होता है। इसलिए झिरो न्यूजच्या बातमीपत्रामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। मास्क व लसीकरण स्वैच्छिक असताना जनतेवर सक्ती करून मास्क न वापरणाऱ्या व्यक्तीकडून जमा केलेले दंडाची रक्कम परत करा, AIMIM ची मागणी। मास्क वापरणे, RT-PCR तपासणी करणे, लसीकरण करणे अनिवार्य नसून ऐच्छिक आहे, असे भारताच्या आरोग्य आणि परिवार मंत्रालयाने माहितीच्या अर्जाला उत्तर देताना सांगितले आहे। असे असताना सामान्य जनतेकडून पैसे वसूल केले ते परत करावे, तसेच लसीकरणाबाबत RT-PCR चाचणीबाबतचे होणारी सक्ती आणि निर्बंध करण्यात येऊ नये, असे निवेदन AIMIM चे जिल्हाध्यक्ष डॉक्टर परवेज अशरफी, जावेद शेख, मुफ्ती अल्ताफ, इम्रान देशमुख, शाहरुख शेख, नदीम शेख आदीच्या शिष्टमंडळाने दिले। डॉक्टर परवेज, मास्क आणि लसीकरणाबाबत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि परिवार मंत्रालयाने सक्तीचे नसताना ग्राउंड रिअलिटी आणि याबाबत आपण जनतेला काय सांगा? जय भीम। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अहमदनगर की जानिब से जनाब कलेक्टर साहब को और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब को एक निवेदन दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत सरकार के परिवार मंत्रालय, आरोग्य और परिवार मंत्रालय को एक माहितीच्या अधिकार में कुछ सवाल मास्क के ताल्लुक से पूछे गए थे, जिसमें उन्होंने जवाब दिया है कि मास्क लगाना ये अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक है। इसका मतलब मास्क अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, अगर आप ना चाहे तो ना लगाएं, इसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। उसी के साथ वही माहितीचे अधिकार में ये भी पूछा गया था कि कौन सा मास्क लगाना चाहिए और मास्क लगाने के फायदे और नुकसान क्या है। तो सरकार ने ये लिख कर दिया है कि कौन सा मास्क लगाना चाहिए, इसका कोई स्टडी सरकार ने नहीं किया है और इसके फायदे नुकसान के ताल्लुक से सरकार ने कोई भी डाटा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है और सरकार ने ऐसी कोई स्टडी नहीं की है। तो इससे ये साबित होता है कि मार्च 2020 से लेकर अब तक जो सरकार सामान्य जनता को मास्क न लगाने के ऊपर कभी 200 रुपए, कभी 500 रुपए, दुकानों को 5-5 हजार, 25-25 हजार रुपए जो फाइन कर रही थी, ये सब बेकायदेशीर गलत तरीके से फाइन कर रही थी और इनसे दंड वसूल रही थी। अगर सरकार, भारत सरकार लिख कर दे रही है कि मास्क लगाना ये अनिवार्य नहीं है, तो फिर महाराष्ट्र सरकार ने ये पैसे कौन से बिना पे, कौन से कायदे के अंतर्गत वसूल किए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हमने सरकार से मांग की है कि अभी तक जो पैसा आपने सामान्य जनता का, जो कोविड काल में आर्थिक परिस्थिति जो सामान्य जनता की एकदम खराब हो चुकी थी, उस वक्त से जो आपने सामान्य जनता का जो पैसा लिया है मास्क न पहनने के, इससे जो गलत तरीके का पैसा है, बेकायदेशीर है, वो पैसा जनता को वापस दिया जाए। और इसके आगे भी मास्क के ताल्लुक से जो अभी कुछ जगह के ऊपर फाइन किया जा रहा है, ये सब बंद किया जाए। ये फाइन वसूल करने में पुलिस प्रशासन, महानगर पालिका, तहसील, जिला अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, ये लोग सब शामिल हैं जो सामान्य जनता से गलत ढंग से पैसा वसूल कर रहे हैं। तो हमने मुख्यमंत्री साहब से ये मांग की है कि ये सब पहले बंद करें और जो पैसा अभी तक लिया है, ये सब पैसा सामान्य जनता को वापस किया जाए। डॉक्टर साहेब, कोविड लसीकरण सक्तीचे नाही असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय सांगते, तर दुसरीकडे शाळेत लसीकरणाबाबत सक्ती, अनेक ठिकाणी लसीकरणाच्या सक्तीबाबत वेगवेगळ्या चर्चा होत आहे, याबाबत आपण काय म्हणाल? आरोग्य और परिवार मंत्रालय को एक माहितीचा अधिकार दिया गया था, जिसमें ये पूछा गया था कि वैक्सीन लेना ये अनिवार्य है या स्वैच्छिक है। तो उसमें उसके जवाब में वैक्सीन के ताल्लुक से सरकार ने लिख कर दिया है कि ये अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक है। अगर आप लेना चाहे तो ले सकते, अगर ना लेना चाहे तो ना ले। और 4 हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है प्रशासन को कि आप किसी को भी जबरदस्ती वैक्सीन नहीं लगा सकते।
अगर आप जबरदस्ती वैक्सीन लगाते हैं तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 का उल्लंघन होता है। इसलिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रशासन को आदेश दिया है कि जो अगर वैक्सीन लेना चाहे वो ले, अगर जो ना लेना चाहे तो उनकी कोई भी मूलभूत जो सुविधा है वो आप बंद नहीं कर सकते। अगर आप बंद करेंगे तो आपके ऊपर गुना दाखिल होगा। इसलिए हमने ये वो कलेक्टर और मुख्यमंत्री साहब को वो भी निवेदन दिया है कि वैक्सीनेशन के लिए जो स्कूल्स कॉलेजेस में दुकानों के लिए जो जबरदस्ती की जा रही है कि आप वैक्सीन लो, उसका सर्टिफिकेट दिखाओ तो ही आपको दुकान खोलने के लिए मिलेंगी। अगर स्कूल के अंदर सर्टिफिकेट ना दिखाएं तो आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म नहीं लिए जाएंगे, आपका एडमिशन नहीं होगा। तो अगर आपको कहा मॉल में जाना है तो सर्टिफिकेट जरूरी है। ये जो बेकायदेशीर गलत ढंग से जो वैक्सीनेशन कंपलसरी करने का जो साजिशें रची जा रही है, तो ये सब साजिशें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। तो हमने माननीय कलेक्टर साहब को भी ये निवेदन दिया है और सीएम साहब को भी दिया है कि अगर आप ये बेकायदेशीर का भारत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अगर कोई काम करते हैं तो हम इसके खिलाफ आपके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट को ये बताएंगे कि आपने वैक्सीनेशन के लिए जबरदस्ती कर भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार जो सामान्य जनता के मूलभूत अधिकार का उल्लंघन किया है और आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की हम। झिरो न्यूज म्हणजे सर्वसामान्यांची आवाज। तर चला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करूया। झिरो न्यूज, अहमदनगर।